हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इंटरनल कंबशन इंजन से रिलेटेड बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी हमारी एप्लीकेशन पे पड़ी हुई हैं, जिस पर हमने आपको शुरुआती चीजें बहुत ज्यादा उसमें बताई हैं। आईसी इंजन की वर्किंग से लेकर थोड़ा बहुत फ्यूल सिस्टम, इग्निशन सिस्टम एंड इंजन के पार्ट्स के बारे में और उसके प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम के बारे में, इंजन के रिलेटेड फॉर्मूलेस के बारे में, ये सारी चीजें आपसे डिस्कस हो चुकी हैं। करीब 12 या 13 लेक्चर्स ऑलरेडी एप्लीकेशन पे हैं, जो मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक ज्वाइंट स्टूडेंट इन 12-13 लेक्चर्स को जरूर देख चुका होगा। और जैसा मैंने बोला था कि आप वीडियो लेक्चर देखते वक्त कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, जो पॉइंट मैं जरूरी बताऊंगा, जो पॉइंट आपको जरूरी लगेगा और जो पॉइंट मैं लिखने के लिए कहूंगा, उसको साथ में नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है, फिर भी चीजों को और आसान बनाने की तरफ हम लोग अग्रसर हैं। ठीक है, तो अभी इंजन के एरिया में जो कुछ और चीजें बची हुई थी उनको अब मैं डालना स्टार्ट करूंगा। और जैसा कि मैंने आपसे परसों और कल के दिन भी बोला था कि हम लोग अब अपने लेक्चर्स में एक लेक्चर अगर सॉइल वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग का है तो दूसरे किसी सब्जेक्ट का भी एक लेक्चर हम लोग लेकर चलेंगे, ताकि हमारी रेंज ऑफ स्टडी ज्यादा हो। और जब भी आपसे पेपर में चीजें पूछी जाती हैं तो एक बार में एक सब्जेक्ट नहीं पूछा जाता, एक बार में कई सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। तो इसी प्रोसीजर में हमारा नेक्स्ट लेक्चर है फ्यूल सिस्टम के ऊपर। तो फ्यूल सिस्टम जो है आईसी इंजन का बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट लेक्चर है। नंबर 1 पे तो आप ये जाने चाहिए कि इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर है कि हर साल इससे सवाल आना एकदम क्लियर है, हमेशा आएगा ही आएगा, बिना इसके पेपर पूरा नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट एरिया है ये फ्यूल सिस्टम का। अब आते हैं इस पर कि फिर से इस लेक्चर की छोटी सी समरी, क्योंकि ये वाला लेक्चर भी बहुत सारे पॉइंटर स्टेटमेंट से भरा हुआ है। क्योंकि मैंने क्या किया है कि जो इंजन्स है, फार्म मशीनरी है एंड कुछ बेसिक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके लेक्चर्स को आपको मैंने अंडरलाइन करके और उसको पॉइंट्स के थ्रू में बताता हूँ। पॉइंट्स के थ्रू का मतलब कि आप बेसिक बात भी उसकी समझें और उसका जो मेन पॉइंट है, कहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने वाले किस जगह से उस कीवर्ड को उठा के क्वेश्चन बनाते हैं, ये भी आपको मुझे साथ में बताना रहता है। तो यहाँ पर मेनली क्या है कि हमें इस लेक्चर में आपको ये समराइज करना है कि हम आपको बताएंगे क्या क्या, तो उससे आपको एक कनेक्टिविटी आपकी बनी रहेगी कि जब आप उसको स्क्रीन पर देखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर इसका भी स्क्रीन रिकॉर्डर से ही डालेंगे, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डर पे आपको कोई भी टॉपिक है तो टॉपिक के बारे में कुछ चीजें लिखी भी हुई हैं, लेकिन उनमें से कौन सा चीज आपको नोट डाउन करना है, कौन सा पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव में इस कीवर्ड के साथ ही प्रश्न बनता है। ठीक है, तो ये आपको रिकॉल करने में बहुत ही उससे आसानी होगी। तो फ्यूल सिस्टम में प्रॉपर्टी, सबसे पहले नंबर पे हम फ्यूल की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। आपको पता है फ्यूल की प्रॉपर्टी किलो कैलोरी पर केजी, स्पेसिफिक ग्रेविटी और एपीआई डिग्री, इन तीन के आधार पर डिसाइड करी जाती है। एपीआई मतलब अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब दो प्रकार की डेंसिटी का रेशियो, एक स्टैंडर्ड फ्लूइड की और एक फ्लूइड जो आप जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करना चाहते हैं। वैसे ये वाटर से हमेशा कंपेयर करके बताई जाती है कि किसी चीज की डेंसिटी वाटर की तुलना में कितनी ज्यादा या कम है, इसी को स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। तो आपको यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, इसकी प्रॉपर्टी, फ्यूल की प्रॉपर्टी बताई जाएगी। सेकंड नंबर पर फ्यूल की क्वालिटी बताई जाएगी, जो कि क्वालिटी इसकी वोलेटिलिटी मतलब इसकी वाष्प बनने की क्षमता, कैलोरीफिक वैल्यू मतलब जलने के बाद कितनी ऊर्जा देता है, इग्निशन क्वालिटी मतलब इग्निशन क्वालिटी में दो चीजें, एक डिटोनेशन, दूसरा प्री इग्निशन, कि फ्यूल की क्वालिटी कैसी है, कि उसके अंदर नॉकिंग क्वालिटी मतलब वो वाइब्रेशन इफेक्ट या आवाज पैदा करने में कितनी आवाज पैदा करता है, या वो पिस्टन के टॉप डेड सेंटर पे जाने से पहले ही जल जाता है क्या। दो चीजों से आधार पे इसको चेक किया जाता है। फिर हम लोग फ्यूल सिस्टम में फ्यूल टेस्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत सारे हैं। उनमें से मेनली जो आपको पढ़ने हैं वो है ग्रेविटी, डिस्टिलेशन, वेपर प्रेशर टेस्ट, सल्फर, कार्बन रेजिड्यू, कलर, गम एंड फ्लैश। इतने टेस्ट जो है, इनके बेसिक कीवर्ड्स क्या है, जिससे आप ये पढ़ पाए कि ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन इसी टेस्ट के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ग्रेविटी टेस्ट, डिस्टिलेशन टेस्ट, वेपर प्रेशर टेस्ट, सल्फर टेस्ट, कार्बन रेजिड्यू टेस्ट, कलर टेस्ट, गम टेस्ट एंड फ्लैश टेस्ट, इन सब में सबके नाम में इसका काम छुपा हुआ है, लेकिन ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा वो भी इसमें आपको बताना है। ये पॉइंटर मोड में ये क्लास आपको मैं बताऊंगा, अंडरलाइन एंड पॉइंट्स आर देयर, आप सीधे सीधे वहां से कवर कर सकते हैं। फिर
फ्यूल सप्लाई सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि फ्यूल सप्लाई सिस्टम कैसे ग्रेविटी पर आधारित होता है और किस किस प्रकार से फ्यूल टैंक से इंजन तक पहुंचता है और उसके लिए क्या क्या मैकेनिज्म बीच में लगी होती है, कार्बोरेटर का वर्क क्या है और कार्बोरेटर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, कार्बोरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इस तरीके की चीजें, आइडलिंग जेट का काम क्या होता है और ओवरऑल फ्यूल सप्लाई सिस्टम हमारे इंजन को किस तरह प्रभावित करता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, अदर्स टू मैनी, इसके अलावा कम से कम 2-3 चीजें और है जिसमें छोटे छोटे रिएक्शंस हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूलर रिएक्शंस हैं कि इसको एक मॉलिक्यूल के टूटने पे कितनी ऊर्जा निकलती है, तो पेट्रोल का पूरा मॉलिक्यूल टूटेगा तो कितनी ऊर्जा निकलेगी, इस तरीके की छोटी छोटी बातें, एक आध छोटा सा न्यूमेरिकल, इस तरीके से फ्यूल सप्लाई सिस्टम का चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर की ओवरऑल समरी मैंने आपको बताई है। समरी के दौरान भी 2-3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताई दिए हैं जो कि ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी थे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समरी समझ में आई होगी और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा फ्यूल सिस्टम का स्क्रीन रिकॉर्डर फॉर्मेट में आएगा उसमें अंडरलाइन पॉइंटर्स भी रहेंगे और साथ में हर एक टॉपिक वाइज डिस्कशन भी रहेगा। तो वो चीजें डिस्कस करते हुए आपको जो भी मैं मेन पॉइंट बताऊं, जो भी ऑब्जेक्टिव के लिए पॉइंट बताऊं, कीवर्ड बताऊं, उसको आप नोट करते चलेंगे। यही ऑब्जेक्टिव एग्जाम को क्रैक करने का स्मार्टेस्ट मेथड है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी आपको किस तरीके से करनी है वो मैं आपको ट्रेंड कर रहा हूँ धीरे धीरे, और हो सकता है कि इस ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को कभी कोई समस्या ही ना आए, आप किसी भी एग्जाम को इजीली क्रैक कर पाए अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स के द्वारा। आपको करना क्या है, जब मैं आपको बताना चालू करूं तो आपको कॉपी और पेन लेके बैठना है, जैसे जैसे चीजें बताते जाएं वैसे वैसे लिखते जाइए, ऑब्जेक्टिव कीवर्ड बताएं उसको लिखते जाइए, वो कीवर्ड किस क्वेश्चन से कनेक्ट होता है उसे भी नोट डाउन करिए। अपनी लिखने की शक्ति को पहचानते हुए इस तैयारी को आपको करना है। ओके, अगेन वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड शबा खैर।